आज देश भर में ईद का त्योहार धूमधाम से मनाया जा रहा है। हालांकि केरल और जम्मू कश्मीर राज्यों में शनिवार को ही ईद का चांद दिख गया था, जिसके बाद रविवार को यहां पर ईद मनाई गई है। कोरोना संकट को देखते हुए सभी धार्मिक स्थल बंद रखे गए हैं और इसलिए ईद की नमाज पढ़ने की इजाजत नहीं है। एक तरफ जहां प्रशासन मुस्तैद है, तो वहीं मौलाना जो है उनकी तरफ से अपील की गई है कि लोग घर में ही ईद की नमाज अदा करें। इसके साथ ही कोरोना से महफूज रहने की दुआ भी मांगने की अपील की गई है। इसके अलावा ईद पर गले ना मिलें और सोशल डिस्टेंसिंग के माध्यम से ही सोशल मीडिया का इस्तेमाल करें, एक दूसरे को विश करने के लिए ये कहा गया है। घर में परिवार के साथ ईद की खुशियां मनाने की गुजारिश की गई है। तो इस बार ये लॉकडाउन वाली ईद थोड़ी सी अलग है। मस्जिदों में इस बार रौनक दिखाई नहीं देगी। बाजारों में पहले से जो रंगत दिखाई देती थी वो भी थोड़ी सी फीकी पड़ी है। लेकिन आज अपील ये की गई है कि घरों में रह के अपनों के साथ आप इस ईद का त्यौहार मनाएं और सोशल मीडिया का इस्तेमाल करें आप एक दूसरे को विश करने के लिए। और बंसल न्यूज़ भी आपसे यही अपील करता है कि अपने घरों में रहकर ही आज आप ईद सेलिब्रेट करें अपने परिवार के साथ और तमाम गाइडलाइंस का, लॉकडाउन का पालन करें। ईद का त्यौहार एक बार फिर से तमाम खुशियां लेकर आया है। हालांकि इस बार संक्रमण काल कोरोना है, इस वजह से तमाम जो मुस्लिम बाशिंदे हैं, समाजजन हैं, वो घरों में ही अपनी इबादत कर रहे हैं। ये पहला मौका होगा शायद कि यहाँ पर ईदगाह में जो है वो नमाज अदा नहीं की जा रही है। घर पर ही तमाम जो लोग हैं, समाजजन हैं, वो घर पर ही नमाज अदा कर रहे हैं। इसे चाश्त की नमाज भी कहा जाता है। हमारे साथ में तमाम जो मुस्लिम समाज के लोग हैं वो हैं, तमाम लोगों से जानेंगे किस तरीके की इस बार की ईद है और क्या दुआएं इस बार ना सिर्फ देश की अमन और शांति के लिए दुआएं मांगी जा रही है, बल्कि कोरोना वायरस से कैसे देश को मुक्ति मिले इसकी भी यहाँ पर दुआएं की जा रही है। कैसे इस बार का त्यौहार ये है, क्या खास संदेश इस बार ईद पर? इस बार हमारी ईद हमारे देश के नाम, यही संदेश है। घर में रहकर ईद बनाना है और इस महामारी और इस संक्रमण से इस देश को बचाना है। जैसा कि आपने देखा कि घर में ही हम लोगों ने नमाज अदा की, इसे चाश्त की नमाज भी कहते हैं। चाश्त की नमाज़ पढ़कर हम लोगों ने घर में रहकर अदा की और हमारे देश में सुकून, अमन और इस संक्रमण से हमारे देश को निजात मिले, जल्द से जल्द खुशियाँ वापस लौटें। हमने यही दुआ और पूरे देश और पूरी दुनिया के लिए यही आज दुआ की है कि हमारे ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से हम लोग ईद बनाएं और इस संक्रमण से बचें और खुशियाँ ईद के साथ पूरी देश में, पूरी दुनिया में वापस खुशियाँ लौटें और इस संक्रमण से हम लोगों को निजात मिले। इस बार क्या खास है ईद में? वैसे तो हमेशा रहती है, घर में वही माहौल, वैसा ही माहौल है जैसा हर बार रहता है। थोड़ा सा क्या है कि नमाज़ें, जो ईद की जो इबादत होती है वो मस्जिद और ईदगाह में होती है। इस बार हम लोगों को जिस संक्रमण को देखते हुए और हमारे उलमाओं ने और हमारे देश के विद्वानों ने और जो लोगों ने अपील की कि हम लोगों को घर में रहकर ईद मनाना है और ईद की नमाज़ घर में अदा करना है। इसी वजह से थोड़ा सा फीकापन है, लेकिन खुशियाँ थोड़ी हो या ज़्यादा, खुशियाँ ही होती हैं और हम लोग उसको बहुत अच्छे से एंजॉय करेंगे। घर में रहेंगे, परिवार के साथ रहेंगे और ईद मनाएंगे। यहाँ पर परिवार के साथ रहेंगे, हमारे साथ में परिवार के बड़े सदस्य भी हैं। अंकल जी, इस बार किस तरह की दुआएं आप मांग रहे हैं? खासतौर पर एक चुनौतीपूर्ण वक्त भी है। ख़ास तौर से ये इस बार की ईद हमारे देश के लिए और देशवासियों के लिए दुआओं का संदेश लेके आई है। हमारी हार्दिक शुभकामना है पूरे देशवासियों के लिए और साथ में ये दुआ है कि हमें और हमारे इस देश को, बल्कि पूरी दुनिया को इस बला से, कोरोना वायरस की जो बला है, इस बला से निजात मिले, जल्द से जल्द सुकून, शांति, अमन, चैन लेके लौटें। और रहा सवाल ईद की खुशियों का, ईद की नमाज ईदगाह में अदा की जाती है। ईदगाह में अदा ना करते हुए हमने इस बार हमारे उलमाओं के कहने पे और हमारे इमाम के कहने पे हमने घर में अदा की। खुशी तो हमें ईद की है और बेशुमार खुशी है। और खुशी इस बात की है कि सब लोगों ने मिलके नमाज़ें जो है घर में अदा की। कोई किसी बात का, किसी डिस्टर्बेंस पैदा नहीं हुआ और डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए हमने इस नमाज को अदा की।
और बेहद खुशी है और खुशी की कोई कमी नहीं है। यहाँ पर खुशियों में कोई कमी नहीं है। कोरोना महामारी का दौर जरूर है, लेकिन ईद के त्यौहार की खुशी वही है। हालांकि इस बार ईदगाह में जरूर नमाज अदा नहीं की गई है, लेकिन बावजूद उसके घरों में ही रहकर तमाम लोगों ने यहाँ पर इबादत की है, हिफाजत के साथ इबादत की है और यही दुआएं की जा रही है कि जल्द से जल्द इस कोरोना महामारी से निजात मिले और न सिर्फ भारत बल्कि पूरी दुनिया से कोरोना वायरस का संकट दूर भी हो पाए। कैमरा पर्सन जितेंद्र मकवाने के साथ पीयूष पारे, बंसल न्यूज, इंदौर।